तो आज का बेसिक मैथमेटिक्स और रीजनिंग का पेपर देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक नंबर सीरीज़ दी गई है, हमें बताना इस नंबर सीरीज़ के बाद जो नेक्स्ट नंबर है वो कौन सा आ जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इनकी डिफरेंस लेंगे। तो 0 और 6 की जो डिफरेंस है वो 6 बनेगी। इसी तरह 6 और 20 की जो डिफरेंस है वो 14 बनेगी। इसी तरह 20 और जो 42 है, इसकी डिफरेंस जब हम लेते हैं तो ये 22 बनेगी। और फिर जब हम 72 और 42 की डिफरेंस लेते हैं तो वो 30 बनेगी। और दोस्तों यहाँ पर जो नेक्स्ट स्टेप है वो कुछ इस तरह से है कि 6 को 8 जब ऐड करते हैं तो वो 42 बन जाएगा। 42 को जब हम 8 करेंगे तो वो 22 बन जाएगा। जब हम 22 को 8 करेंगे ऐड तो वो क्या बनता है, वो 30 बनता है। और इसी तरह अगर अब हम 30 को ऐड करेंगे 8 तो वो 38 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें इनमें से अब ये जो नंबर्स दिए गए हैं इनमें से अब हमें देखना है कि वो कौन सा नंबर है जिसको अगर हम 38 जो है अगर हम वापस माइनस करेंगे तो वो 72 आ जाए। तो यहाँ पर क्लियरली अगर हम 110 को 72 माइनस करते हैं तो उसका जो आंसर है वो क्या आएगा, 38 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो 110 हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास एक नंबर सीरीज़ दी गई है, तो हमें बताना है कि नेक्स्ट नंबर जो है वो कौन सा यहाँ पर आ जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इनकी पैटर्न देखेंगे। तो यहाँ पर जो पैटर्न है वो कुछ इस तरह से है कि 3 को 7 से मल्टीपल किया गया है तो वो 21 बन गया है। 21 को 2 से मल्टीपल किया गया है तो वो 42 बन गया है। 42 को 7 से मल्टीपल किया गया है तो वो 294 बन गया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम 294 को अगर हम 2 से मल्टीपल करेंगे तो वो क्या बनेगा, वो बनेगा 588। तो इसका जो सही आंसर है वो 588 बन जाएगा। यहाँ पर जो पैटर्न है वो है मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो इस तरह ये पैटर्न बनती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये बुलर रिलेशन का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर कहा गया है कि x इज़ द ब्रदर ऑफ y एंड सन ऑफ z, z इज़ द हस्बैंड ऑफ w, सन ऑफ m एंड ब्रदर ऑफ s। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन हाउ कैन बी द ब्रदर इन लॉ इन द हु कैन बी ब्रदर इन लॉ इन द ग्रुप। तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि इनमें से ब्रदर इन लॉ कौन हो सकता है। तो यहाँ पर जब हम इस क्वेश्चन का जो हम फैमिली ट्री बनाएंगे तो वो हम सबसे पहले x और y से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम मानेंगे कि ये जो हैं x एंड y ये आपस में बाई बाई लगते हैं और ये जो x एंड y हैं ये z के जो है इनके बेटे हैं ऐसे, यानी z इनका बाप है। और फिर कहा गया है ये जो z है इसकी जो वाइफ है वो W आ जाती है और यही ज़ाट जो है ये M का बेटा है, यानी M इसका फादर हो गया। तो M को हम थोड़ा ऊपर लिखेंगे। और S जो है ये जो है Z का भाई है। तो यहाँ पर अगर हम S लेंगे तो ये कौन है, ये Z का भाई है। तो हमें कहा गया है कि ये जो रिलेशन है इनमें ब्रदर इन लॉ कौन हो सकता है। तो ब्रदर इन लॉ कौन हो सकता है, तो ब्रदर इन लॉ ये तो इसका भाई है और ये जो है ये बहू है इसकी, जो मतलब जेड की वाइफ ये है W। तो यहाँ पर जो ब्रदर इन लॉ हो सकता है क्योंकि जेड का भाई जो है वो S है, तो इसीलिए यहाँ पर S जो है वो W का यहाँ पर ब्रदर इन लॉ हो सकता है। तो S इसका सही आंसर बन जाएगा इस हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रमेश pushes his cart 50 meters south from the market. He then takes U-turn and pushes his cart for 50 meters. Ramesh then takes right turn and pushes the cart 30 meters further. In which direction is Ramesh from the market? तो यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे, हम डायरेक्शन। तो मानिए ये हमारी मेन 4 डायरेक्शंस हैं। ये मानिए ये ईस्ट है, ये इसके अपोजिट वेस्ट है और इसके जो नीचे साउथ और ऊपर वाला जो पोर्शन है ये नॉर्थ हो जाता है। तो हमें क्या कहा गया है, रमेश क्या करता है, रमेश एक पॉइंट पे है, मानिए यहाँ पर रमेश है और उसके बाद ये साउथ की तरफ अपनी कार्ट को ले जाता है 50 मीटर तक। उसके बाद यू टर्न लेता है, यू टर्न लेने के बाद ये वापस आता है 25 मीटर तक, मानिए यहाँ पर आ गया 25 मीटर। यहाँ पर ये राइट टर्न लेता है क्योंकि इसकी जो राइट जो डायरेक्शन है, राइट डायरेक्शन इसकी कुछ इस तरह से यहाँ की हो जाएगी। तो यहाँ ये चला जाता है राइट की तरफ फर्दर कितने, ये चला जाता है 30
मीटर्स, तो यहाँ पर ये 30 मीटर्स चला जाता है। तो हमें यहाँ पर कहा गया है कि अब जो है 30 मीटर चले जाने पर रमेश की कौन सी डायरेक्शन है जहाँ से इसने स्टार्ट किया था, यानी यहाँ से। तो हमें जो जब हम आगे चलेंगे तकरीबन 30 मीटर, तो ये जो रमेश है ये इस पोर्शन में आ जाता है। और ये कौन सी डायरेक्शन आ जाती है, ये ईस्ट और साउथ के दरमियान वाली जो डायरेक्शन है इसमें आ जाता है। तो इसका जो इस तरह सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो साउथ ईस्ट हो जाएगा, यानी पार्ट 2 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर हमें एनालॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पर टी को रिलेट किया गया है कप के साथ। आपको बताना है वाटर को हम इन में से किसके साथ रिलेट करेंगे, टैंक है, ड्रिंक है, लिक्विड है या फिर वुड है। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं कि टी जो होती है ये कप में होती है, तो वाटर किस में होगी, वाटर जो होगी ये टैंक में होगी। तो पार्ट ए यानी टैंक इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है अगेन डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले जो है मेन 4 डायरेक्शंस बनाएंगे, जैसे ईस्ट, यहाँ पर वेस्ट, और फिर ऊपर वाला हिस्सा जो है नॉर्थ, और नीचे जो हम लिखेंगे साउथ। इसके बाद कहा गया है कि आर जो है, आर मानिए कि यहाँ पर है, आर यहाँ से स्टार्ट करता है चलना टुवर्ड्स नॉर्थ, तो ये नॉर्थ की तरफ चलता है। नॉर्थ पे चलने के बाद आफ्टर ए वाइल ही टर्न्स टू हिज राइट, उसके बाद ये राइट टर्न लेता है। राइट टर्न चलने के बाद ये आगे चलता है, देन ही टर्न्स लेफ्ट, तब ये फिर अगेन जो है अपने लेफ्ट की तरफ चलता है। उसके बाद एंड कंटिन्यूज वॉकिंग, एंड फाइनली आफ्टर वॉकिंग 1 किलोमीटर ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, ये यहाँ से 1 किलोमीटर आगे चलता है और फिर ये कहाँ टर्न करता है, लेफ़्ट की तरफ। हमें बताना है कि जो आर है उसकी डायरेक्शन अब क्या है, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में आ जाता है। तो यहाँ जो इस तरफ हमारी डायरेक्शन है वो क्या है, वो हमारी वेस्ट डायरेक्शन आ जाती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो यहाँ वेस्ट यानी डी हो जाएगा। इसके बाद ये जो 27 है ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, तो ये आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। और अगेन जो नीचे ये फिर से डायरेक्शन का क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का देखते हैं। यहाँ पर क्या कहा गया है कि हमारे पास एक सेट है 52 कार्ड्स का, जिसमें हमें प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है एक कार्ड की हार्ट या डायमंड की। तो दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले क्या देखेंगे, हम देखेंगे हमारे पास कार्ड में कितने हार्ट्स और डायमंड्स होते हैं। तो आपको पता ही होगा कि हार्ट्स का सेट होता है 30 कार्ड्स का, और जो डायमंड्स का जो सेट होता है वो भी 13 कार्ड्स का हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास प्रोबेबिलिटी में जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो कितने होते हैं, वो 26 हैं, और जो टोटल जो आउटकम्स हैं वो कितने हैं, 52 हैं। तो इस तरह जब हम इनको रिड्यूस करेंगे तो ये कितना आएगा, 1/2। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। HCF ऑफ द लार्जेस्ट 1 डिजिट ऑड नंबर एंड द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज़। तो यहाँ पर हमें क्या कहा गया है कि हमें निकालना है HCF जो 1 डिजिट का ग्रेटेस्ट ऑड नंबर है और जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। तो जब हम देखते हैं ग्रेटेस्ट ऑड नंबर जो है 1 डिजिट वो 9 है, और इसी तरह जो स्मॉलेस्ट जो प्राइम नंबर है वो 2 है। तो जब आप इनका HCF निकालेंगे तो इनका जो HCF है वो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर जो है पार्ट ए सही हो। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये जो फिगर्स दी गई हैं इनमें ऑड वन कौन सा है। तो यहाँ पर जब हम इन तीनों की तरफ देखते हैं तो ये जो 3 हैं ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड फिगर्स हैं, लेकिन ये जो बीच वाला है यानी सेकंड वाला ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड फिगर है। तो इसका जो आंसर यही होगा यानी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगेन एनालॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है। वर्टिब्रेट को रिलेट किया गया है फ्रॉग के साथ। आपको बताना इनवर्टिब्रेट इनमें से किसके साथ रिलेट किया जाएगा। तो जब हम देखते हैं वर्टिब्रेट जो होते हैं वो एनिमल्स होते हैं जिनके पास रीढ़ की हड्डी होती है, और यहाँ पर फ्रॉग जो है इसकी रीढ़ की हड्डी होती है। और यहाँ पर जो इनवर्टिब्रेट है यानी जिसकी रीढ़ की हड्डी ना हो तो वो कौन सा हो जाएगा, वो यहाँ पर मीलवर्म हो जाएगा। तो पार्ट ए इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमें कहा गया कि इस फिगर में कौन सी ऐसी फिगर है जो
इनमें से मैच नहीं करती, जो यानी डिफरेंट है। तो यहाँ पर जब हम इस पिक्चर को देखते हैं तो ये क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज है, और जब हम इस फिगर को देखते हैं ये भी क्लॉकवाइज है, लेकिन ये जो पार्ट ए वाला फिगर है ये एंटी क्लॉकवाइज चलता है। तो यहाँ पर ये इनसे अलग हो जाएगी, यानी डिफरेंट हो जाएगी। तो पार्ट ए इसका सही आंसर हो